प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। प्रभु की आवाज सुन मेरी आत्मा, पुकारता तुझे बारंबार। जी हाँ मेरे प्रियो, आज की सुंदर सुबह हम इसी विषय में मेडिटेट करने जा रहे हैं, जो कि हमें फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 11 में मिलेगा। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं कि परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर था और पूर्ण रूप से मानव था, मनुष्य था, और उसने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया, जिसके विषय में हम बात करते हैं कि यदि मसीह में कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा हम उस प्रेम और करुणा जो परमेश्वर ने हम पर दिखाई, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, और उसने हम पर दया करी, क्योंकि उसका बेटा जो था, जो मनुष्य बनकर आया, वो निष्पाप था, निष्कलंक था। तो वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उस सहभागिता में, अगर हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम चलेंगे, तो हमारे अंदर भी ये गुण होंगे। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो। तो अगर पवित्र आत्मा हमने पाया है, उसकी सहभागिता में है, तो परमेश्वर का आनंद किसमें पूरा होगा कि हम आपस में एक दूसरे के साथ एक मन हो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमसे इतना प्रेम किया, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं। तो वो ही सहभागिता हमसे वो चाहता है कि हम उसके साथ एक मन, एक चित्त, एक ही मनसा रखें, तभी हम अपने जीवन के उस मुकाम में पहुंच जाएंगे जो कि उसने हमारे लिए रखा है। और आपस में भी हम एक दूसरे के साथ, जैसे पिता ने पुत्र से रखा, और हम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ है, हम आपस में एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखें। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। तो जो कुछ भी हम करें, परमेश्वर के लिए करें, ना विरोध के लिए और ना ही अपने आप की बड़ाई करने के लिए करें। क्योंकि जो है, हम अपने आप को बड़ा कभी ना बनाएं, और दीनता से एक दूसरे, ये नहीं है कि धीमी आवाज से हमें बात कर रहे हैं तो उसको दीनता है, या हम हमली किसी के साथ बिहेव कर, अपने आप को शून्य हमें करना है, वो दीनता है। जैसे कि आगे हम देखेंगे, एक दूसरे के साथ हम दीनता से एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने आप को शून्य करें, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य करा था। पिता का परमेश्वर होते हुए भी उसने पिता की आज्ञाकारिता में रहा और अपने चेलों के पांव तक धोए। तो उसने अपने आप को शून्य किया था, उसने गर्व नहीं दिखाया, उसने घमंड नहीं दिखाया कि मैं क्यों इनके पांव धोऊं। जैसे कि आजकल हम सोचते कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मेरा काम थोड़ा ही है, मैं इस पोजीशन पर हूँ, अपनी पोजीशन को देखते नहीं। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ प्रभु का जो वचन है, जो पौलुस हमें बताना चाहता है
कि जो कुछ भी हम करें दूसरों के हित के लिए भी सोचें। हम दूसरे के हित के लिए सोचेंगे तो हमारा हित तो अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दूसरों की शुद्धि लो, मैं तुम्हारी शुद्धि लूंगा। तो जो कुछ भी हम करें दूसरों के हित के लिए सोचें, दूसरों की भलाई के लिए सोचें, ना कि सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हमारी प्रार्थनाएं और हमारे जो काम है अपने ही परिवार तक सीमित रहें। नहीं, उसने हमें चुना है, उसने हमें अपना पवित्र आत्मा का अगर दान दिया है तो हमें दूसरों के प्रति भी सोचना है, उनके लिए भी उनके हित की भी सोचनी है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। और यहाँ पौलुस हमें साफ साफ बता रहे हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की जैसा होना चाहिए। जब भी तो कहता है ना, जैसी चाल मैं चलता हूँ वैसी चाल तुम भी चलो, क्योंकि हमारा जो रोल मॉडल है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और वही चाल पौलुस ने भी चली और वो हमें भी सिखाता है कि वही चाल चलो जैसी प्रभु यीशु मसीह ने चली है, क्योंकि हम उसके चलती फिरती पत्रियां हैं। उसने हमें अपने स्वरूप में रचा है, जैसा उसका चाल चलन था, जैसा उसका व्यवहार था, जैसा वो पिता की आज्ञाकारिता में रहा, वैसे ही हमें भी रहना है। उसने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। जीसस नेवर वांटेड टू हाईलाइट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को ऊंचा बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने जो भी काम किसी के लिए किया, किसी को चंगाई दी है, उसने कहा जा, किसी से मत कहना। और यहाँ आज हम कुछ कहते हैं तो ढंडोरा पीटते हैं दूसरों को, मतलब हम अपनी पॉपुलैरिटी के लिए करते नहीं, अगर हम अपनी बड़ाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम धोखे में जी रहे हैं। जो कुछ करें हम अपनी बड़ाई के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए नहीं, दूसरों के लिए करें, उसका रिवॉर्ड हमें वो देगा। हम सामने वाले से भी कोई उससे इच्छा या उसके आशा ना रखे कि उसके बदले में मैंने इसके लिए कोई भलाई का काम किया है तो उसके बदले में वो मेरे लिए कुछ करे। नहीं, उसका रिवॉर्ड वो देगा। वो हमेशा ही जो क्या है, हम अपने को शून्य करना है हमें भी, और तभी हम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं। अगर हमारे अंदर घमंड है, अपनी पॉपुलैरिटी का दिमाग में है, तो ये नेगेटिव थॉट्स को हमें अपने जीवन से निकालना होगा। इस सोच नेगेटिव थॉट के पैटर्न को हटाना होगा और हमें पॉजिटिव वाइब्स को लाना होगा। तभी हमारे जो काम है सफल होंगे, जब भी हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होगा। और आज लोग जो है अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें उसके वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहते हुए वो एक सा मन रखना है, करुणा और दया हमें दिलानी है, ताकि हमारे जीवनों को देखकर लोग ये कहें कि हाँ, ये इनके अंदर पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर के चलाए चलते हैं, ये उनके बेटे और बेटियां हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, परमेश्वर के तुल्य होने को भी अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था, वो मनुष्य भी था, वो परमेश्वर भी था, लेकिन वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी अपने आप को शून्य किया। तो हमें भी उसी तरह चलना, वरना अपने आप को शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। उसने अपने आप को किसी तरह से भी बड़ा नहीं कहा। जैसे कि एक दास अपने स्वामी के अंदर रहता है, वैसे ही पिता के अंडर वो रहा, जबकि वो पिता भी था, पुत्र भी था, मनुष्य बनकर आया है। वो सब कुछ कर सकता था, अपने ऊपर कोई अपने आप को बचा सकता, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहा, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी थी। और उसने मनुष्य की और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वो ही दुख तकलीफ सब कुछ उसने झेला, वो ही उस पर तरह तरह के उस पर दोष लगाए गए, सब कुछ सहा, क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी थी कि वो हमारे लिए श्राप बना, ताकि
हमें आशीष मिले, हमें छुटकारा मिले। वो निष्पाप था, निष्कलंक था मेरे प्रियो, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहते हुए मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। उसने अपने आप को इतना दीन, इतना शून्य कर दिया कि उसने अपने आप को क्रूस तक के लिए कुर्बान कर दिया। आप उस समय उस अपने आप को रख के देखिए, हम किसी के लिए अपने प्राण दे सकते हैं? हम पर कोई किसी के लिए आरोप लगाए, हम अपने ऊपर वो आरोप सह सकते हैं? नहीं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही हमेशा से पाप का स्वभाव है। लेकिन क्योंकि आदम की वजह से हम पाप की संतान कहलाए जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार हुआ है, हमें नजात मिली, हमारा साल्वेशन हुआ है। तो उसने ये एक रोल मॉडल है हमारा, एक एग्जाम्पल सेट की है कि परमेश्वर के ओबीडियंस में रहते हुए उसने हर वो दुख, तकलीफ, तिरस्कार, हर एक उसने लोगों की बुरी बातों को सहा। उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ उसने सहा, लेकिन पिता की मर्जी को उसने पूरा किया, और यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वो दीन बना, शून्य बना, क्रूस की मौत को सहा, तो इसीलिए परमेश्वर ने उसको इतना महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके तुल्य कोई नहीं है। कोई भी इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे या पृथ्वी पर या पृथ्वी के बीच में कोई भी उसके जैसा नहीं है, जैसा कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो खुद भी परमेश्वर था और मानव बनकर आया, उसने सब कुछ सहा और उसने हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। उस क्रूस की मौत को सहा। वो एक निष्पाप मेमना था, निष्कलंक मेमना था। उसने अपने हमारे कलंक को अपने ऊपर लिया और हमें, ताकि नजात मिले, हमारा उद्धार हो, हमारा छुटकारा हो। जब भी तो परमेश्वर ने उसे वो नामों में नाम दिया है कि सबसे श्रेष्ठ है, कोई उस दूसरा नाम उसके तुल्य नहीं है। और जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। जिन्होंने उसके प्रेम को जान लिया, उसके बलिदान को जान लिया, उसके करुणा को पहचान ली है, जो पवित्र आत्मा पाए हैं, वो ही हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी और कि प्रभु यीशु ही मसीह है। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, जो पवित्र आत्मा पाए हैं, जो उसके चलाए चलते हैं, वही उसके बेटे और बेटियां हैं, वही उसके प्रेम को, उसके कुर्बानी को समझ सकते हैं और वैसा ही जीवन जीकर एक, जैसे ही पौलुस कहता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूँ, जैसा मसीह चलता है वैसा ही हमारा चाल चलन भी होना चाहिए, ताकि लोग हमें देख कर कहें कि हाँ, ये सच्चे जीवित परमेश्वर के मानने वाले हैं और उसके राह पर चलने वाले हैं, उसके प्रति हम आज्ञाकारी रहें, और तभी तो हम उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे और उसके पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, ताकि कोई भी रूह नाश ना हो, कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी पापमय जीवन में ना जिए, सबका उद्धार हो, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सबका प्रेम मिले। जब भी तो कहता है मेरा आनंद पूरा करो, हमें उसके आनंद को पूरा करना है। अगर हम एक भी रूह को बचाते हैं तो स्वर्ग में आनंद होगा। जो उसके फरिश्ते हैं, उसके जो हर समय वो आनंदित उसकी महिमा स्तुति बढ़ाई करेंगे हमारे लिए, सब मिलकर हमारे लिए उसकी बढ़ाई करेंगे कि हमने एक रूह को बचाया। तो वो आनंद, वो मुकुट वो हमें यहाँ भी देगा, और जो स्वर्गीय मुकुट उसने हमारे लिए रखा है वो भी हमें मिलेगा।
लेकिन बस यही है कि हम जो पवित्र आत्मा की सहभागिता में चले, जो हमें वो लीड करती है, गाइड करती है कि यही मार्ग है, इस पर चलो, और एक सा मन रखें और एक ही प्रेम रखें, एक ही चित्त रखें और एक ही मनसा हो, तभी हम उसके इस पैगाम को फैला सकते हैं और उसके आनंद को पूरा कर सकते हैं। तभी हमारा आनंद भी जो है, उसका आनंद हमारे में है और वो हमारा आनंद भी वो पूरा करेगा। Praise the Lord. God bless you all.